शहर से आई स्टाइलिश शिवानी और थोड़ा शर्मीला पर होनहार आदित्य, दोनों की पहली मुलाकात क्लास टीचर द्वारा उन्हें एक साथ प्रोजेक्ट पर बिठाए जाने से हुई। पहली बातचीत अजीब थी, फिर भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में साथ लाइब्रेरी जाते वक्त बातें बढ़ने लगीं। शिवानी को आदित्य की सादगी अच्छी लगने लगी, तो वहीं आदित्य को पता चला कि शिवानी सिर्फ दिखावटी नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल है। कुछ ही हफ्तों में दोनों पक्के दोस्त बन गए। स्कूल के बाद साथ लाइब्रेरी जाना, कैंटीन में खाना खाने जाना, एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताना, ये सब उनकी दिनचर्या बन गया। आदित्य को हिंदी कविताएं बहुत पसंद थीं। वो कभी कभी शिवानी को अपनी लिखी कविताएं सुनाता। शिवानी को उसकी कविताओं में एक अलग ही गहराई नजर आती। एक दिन हिम्मत करके उसने शिवानी को एक कविता लिखकर दी। कविता पढ़कर शिवानी दंग रह गई और आदित्य की तारीफ कर दी। यही तारीफ उनके रिश्ते में एक मीठा मोड़ लाएगी। उन्हें एहसास हो गया कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन प्यार का इजहार करने में दोनों को डर लगता था, कहीं उनकी दोस्ती टूट ना जाए। इसी बीच स्कूल में वार्षिकोत्सव की धूमधाम शुरू हो गई। शिवानी को नाटक में मुख्य भूमिका मिली। आदित्य उसे हर दिन रिहर्सल में मदद करता। नाटक की प्रैक्टिस के दौरान उनकी नजरें अक्सर मिल जातीं और दोनों शर्मा जाते। आखिरकार वार्षिकोत्सव के दिन नाटक बहुत सफल रहा। सबने शिवानी की एक्टिंग की तारीफ की। मंच के पीछे खड़े आदित्य के चेहरे पर खुशी छिप नहीं पा रही थी। नाटक के बाद स्कूल में पार्टी हुई। पार्टी में आदित्य ने शिवानी को डांस करने के लिए कहा। पहले तो शिवानी हिचकिचाई, लेकिन आदित्य के मनाने पर मान गई। धीमे गाने पर दोनों साथ डांस करने लगे। उस वक्त उन्हें सिर्फ एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर सड़क पर अकेले में खड़े होकर आदित्य ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। शिवानी खुशी से झूम उठी। उसने भी बताया कि वो भी आदित्य से प्यार करती है। दोनों ने उस रात सारी बातें की, अपने भविष्य के सपने शेयर किए। ये उनकी प्यार की एक प्यारी सी शुरुआत थी, लेकिन ये प्यार कितनी दूर तक जाएगा ये उन्हें नहीं पता था। ये प्यार की मीठी शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। शिवानी शहर की रहने वाली थी, जबकि आदित्य का घर गांव में था। दोनों की जिंदगी का माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ दिनों तक तो उनका प्यार खिलता रहा। स्कूल के बाद छुप छुप कर मिलना, फोन पर घंटों बातें करना, ये उनका नया नियम बन गया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये प्यार घरवालों को मंजूर नहीं होगा। शिवानी के माता पिता उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे, वहीं आदित्य का परिवार तो उसे इतनी दूर शहर में पढ़ा पाने में भी असमर्थ था। एक दिन किसी तरह शिवानी के घरवालों को उनके प्यार का पता चल गया। घर में खूब तूफान मचा। शिवानी को स्कूल बदलने तक की धमकी दी गई। मजबूर होकर शिवानी को आदित्य से दूर होना पड़ा। स्कूल में भी अब वो पहले जैसी बातचीत नहीं कर पाते थे। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। आदित्य पढ़ाई में मन लगा पाए, ये मुश्किल हो गया। उसे हर वक्त शिवानी की फिक्र सताती रहती। वहीं शिवानी को भी नए स्कूल में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। वो अक्सर राजेंद्र विद्यालय के सामने से गुजरती, इस उम्मीद में कि शायद आदित्य को देख ले, लेकिन कभी उनका आमना सामना नहीं हो पाता था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन आदित्य को खबर मिली कि शिवानी ने किसी दूसरे शहर के रिप्यूटेड कॉलेज में दाखिला ले लिया है। ये खबर सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। उसने भी मन लगाकर पढ़ाई की और अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा पास की। अब आदित्य के पास सिर्फ शिवानी की यादें और उनके प्यार की अधूरी कहानी रह गई थी। वो जानता था कि शायद जिंदगी उन्हें कभी मिला नहीं पाएगी, लेकिन उसने ये भी ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी सफल बनाकर ही रहेगा। वो अपना और शिवानी का सपना पूरा करेगा। दूसरी तरफ शिवानी भी कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। नए दोस्त, नया माहौल, सब कुछ उसके लिए अलग था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आदित्य की यादें ताज़ा रहीं। कभी कभी वो सोचती कि अगर घर वाले उनके प्यार को मंजूरी दे देते तो आज उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। कुछ साल बाद आदित्य एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। वहीं शिवानी भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक जानी मानी कंपनी में काम करने लगी। दोनों अपने अपने जीवन में सफल जरूर हुए, लेकिन उनके दिलों में एक कमी रह गई। वो कमी थी उनके अधूरे प्यार की, जो स्कूल के गलियारों में कहीं खो गया था।